फिजिक्स वाला हमेशा हर राह पे जब भी आप परेशान या मायूस हुए हैं तो आपके साथ रहा है। बोर्ड मार्क्स में मैक्सिमम नंबर लाएंगे, इसके लिए फिजिक्स वाले ने क्या ही प्लानिंग की है आपके लिए, क्या ही सुपीरियर प्लानिंग की है आपके लिए। चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि सर जी मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है। बोर्ड में आने वाला जो भी आपका सिलेबस है उसको फुल कवर कर लेंगे हम लोग। क्लासेस एक प्रॉपर गिवन टाइमिंग पे हो, हर लेक्चर का एक तो शेड्यूल मिलेगा आपको बैच में। अभी तो यहाँ पे मैथ्स का प्लानर दिखाई जा रहा है आपको। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के जो भी आपके बायोलॉजी हैं, जो भी आपके फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, सबके प्लानर्स हैं और आपको जो लेक्चर जाएगा उसका डेट मेंशन। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त। क्या परेशान चल रहे हो क्या कि बोर्ड एग्जामिनेशन करीब है, क्या करें? तैयारी तो हुई नहीं, साल भर तो पढ़ाई की नहीं। तो ठीक है, निराश ना हो, क्योंकि आपके इसी उम्मीद पे जबकि हमेशा काबिज रहा है आपका फिजिक्स वाला, लेके आया है आपके लिए बोर्ड बूस्टर। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि बोर्ड बूस्टर बैच होगा प्योर हिंदी में। अपने हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए काफी चिंतित थे हिंदी के स्टूडेंट कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन आपको पता है कि फिजिक्स वाला हमेशा हर राह पे जब भी आप परेशान या मायूस हुए हैं तो आपके साथ रहा है। तो इसी मायूसी को दूर करने के लिए हम लोग लाए हैं क्या, फिजिक्स वाला बोर्ड बूस्टर बैच। बोर्ड बूस्टर बैच में ये जो बैच होगा प्योर हिंदी में होगा और इसकी कॉस्ट होगी मात्र 599 रुपए। और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग डेट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर से स्टार्ट होने के साथ साथ इस बैच का एंड डेट जो होगा वो फरवरी का फर्स्ट वीक होगा। यानी फरवरी तक जाते जाते बोर्ड में आने वाले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आने वाला जो भी आपका सिलेबस है उसको फुल कवर कर लेंगे हम लोग, साथ साथ रहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि आपसे फिजिक्स वालों को बस एक ही चीज की उम्मीद है, वो है आपका डेडिकेशन और कॉन्टिन्यूटी। डेडिकेट रहिए, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए, हमेशा कॉन्टिन्यू रहिए। अपना जहां पे भी जिस नंबर पे भी आज स्टैंड कर रहे हैं आप, जितने भी मार्क्स पा रहे हैं, वरी होने की कोई बात नहीं है, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। चिंता मत करिए, बस आज से कार्य स्टार्ट करिए। तो जानते हैं थोड़ा सा इस बोर्ड बूस्टर बैच के बारे में कि भैया क्या क्या मिलने वाला है इस बैच में, हमें कैसे हम बोर्ड मार्क्स में मैक्सिमम नंबर लाएंगे। इसके लिए फिजिक्स वाले ने क्या ही प्लानिंग की है आपके लिए, क्या ही सुपीरियर प्लानिंग की है आपके लिए। तो जानते हैं क्या क्या लेके आएंगे हम लोग इसमें। तो एक तो संपूर्ण सिलेबस होगा आपका, संपूर्ण सिलेबस लिया जाएगा क्लास 12 का और संपूर्ण सिलेबस कवर करेंगे और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो थोड़ा सा मुस्कान लाइए चेहरे पे, थोड़ा सा मुस्कान लाइए चेहरे पे कि चलिए कम से कम फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो भाई और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है इसकी बात करें हम तो बैच डिटेल को अगर हम देखें तो जो भी बच्चे सीबीएसई को टारगेट कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं हिंदी मीडियम में, उनको ये बैच देगा क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्लासेस चलेंगी, बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी और कक्षाएं जो भी होंगी वो हिंदी भाषा में होंगी। तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि सर जी मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरे लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है। नहीं, फिजिक्स वाला उस हर इंसान के बारे में, उस हर स्टूडेंट के बारे में सोचता है जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा है और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अर्जित करना चाहता है इस पढ़ाई से। ठीक है, और जानते हैं बैच के बारे में भैया क्या है। तो बोर्ड बूस्टर अगर देखेंगे हम तो जो भी बैच होगा तो बैच आपको, बैच के वीडियो यानी लेक्चर्स जो होंगे आप कहां पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि भैया लेक्चर कहां पे मिलेगा, हमें दिखेगा कहां। तो लेक्चर आपको दिखेगा फिजिक्स वाला के ऐप पे। फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड करिए और जो भी लेक्चर्स होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। अब पूछोगे कि लाइव क्यों नहीं हो रहा है, तो लाइव और रिकॉर्डेड में क्या होता है, डिफरेंस होता है बेटा। रिकॉर्डेड जब होता है तो आपको जब भी फ्री टाइम मिला तो आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास टाइम कम है। तो टाइम का मैनेजमेंट अभी तो आपको ही करना है। हम तो बस आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और आप एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बना के जब भी आप फ्री हो, जब भी आपका मूड हो, पढ़ के बस कोर्स कंप्लीट करिए। और क्या होगा भैया बैच में और देखें तो क्या होगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए कि वीडियो समाधान, जैसे आप पढ़ रहे हो, भैया लग रहा है कि नहीं भैया ये तो सवाल फंस गया हमसे, तो फिर समस्या कि भैया ऑनलाइन है, अब सवाल कहां पूछे, कहां मिलेंगे हमारे टीचर। तो मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे टीचर आपको, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। शेड्यूल टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि टेस्ट से पता चलता है कि आज मैं स्टैंड क्या कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आज हमने टेस्ट दिया, 10 नंबर आया, तो मेरे अंदर कम से कम इतना तो है कि भैया मुझे 100 पे पहुंचना है और अभी मैं 10 पे हूं, तो मेहनत तो मुझे बढ़ानी है।
तो टेस्ट एक आईने की तरह होता है, वो आईना आपको आज का प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे सच संवर के घर पे निकलते हो तो एक बार देख तो लेते हो शीशे में कि भैया कैसा दिख रहा हूं, देखते हो कि नहीं? 2-4 बार लगता है कि अरे बाल खराब हैं तो बाल सही कर लेते हो। वही टेस्ट होता है आपका। ऐसा ही टेस्ट होता है, जब भी कोई प्रिपरेशन आप करते हैं तो टेस्ट आपको आपके आईने की तरफ ट्रीट करता है, दिखाता है कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं और आपको जाना कहां है, आपको दिखना कैसा है। ठीक है, तो टेस्ट भी वीकली शेड्यूल्ड टेस्ट होंगे आपके। और क्या होगा भैया? तो वीकली शेड्यूल जो टेस्ट है उसके बाद अगर हम जानना चाहें कि भैया क्लासेस कब होंगी, तो क्लासेस एक प्रॉपर गिवन टाइमिंग पे होगी। जो भी रिकॉर्डेड शेड्यूल आपको मिलेगा, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, हर लेक्चर का एक तो शेड्यूल मिलेगा आपको बैच में। जब भी आप PW ऐप इंस्टॉल करके बैच में जाइएगा, बैच परचेज करिएगा, तो वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का शेड्यूल मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, और ये भी टाइमिंग भी मेंशन होगा कि कौन सा लेक्चर कितने बजे कहां पे मिलेगा, कैसे आएगा। तो सारे टाइमिंग्स एकदम दिया हुआ है और आपको दिखा भी है कि जो भी हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 22 तारीख से और खत्म कब हो रहा है भैया? 4 फरवरी को। यानी 4 फरवरी तक आप इस स्टेट में रहेंगे कि भैया नहीं, अब तो भैया 90% से ऊपर लाना ही लाना है, अब तो भैया ऊपर लाना ही लाना है 90% से। तो थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं रिवील करनी। ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुराहट रखिए चेहरे पे। फिर क्या होगा भैया? तो जैसे प्लानर बना हुआ है, अभी तो यहाँ पे मैथ्स का प्लानर दिखाई जा रहा है आपको, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के जो भी आपके बायोलॉजी हैं, जो भी आपके फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, सबके प्लानर्स हैं। और आपको जो लेक्चर जाएगा उसका डेट मेंशन्ड है, वो चैप्टर कब कंप्लीट होगा, बस आपको रिकॉर्डेड व्याख्यान मिलेंगे और उस व्याख्यान को आप अपने टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करके रेगुलरली बस पढ़ते रहिए, रेगुलरली बस पढ़ते रहिए। चलिए भैया, तो अब समस्या ये हो रही होगी कि भैया चलो इतना तो बता दिए कि टेस्ट ले लोगे, प्लानर है, आपके टीचर्स कौन कौन है? ठीक है, तो टीचर्स को जानिए आप अपने, और बहुत सारे टीचर, आपको सब पता है कि फिजिक्स वाला के सारे टीचर क्या है? ऑसम है। ठीक है, तो फिजिक्स वाला के सारे टीचर ऑसम है। तो जानिए आपकी फिजिक्स आपको कौन पढ़ाएगा? तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपके पास है दीपक शर्मा सर, प्रीवियस में क्लासेस ले चुके हैं और आपको पता है कि दीपक शर्मा सर कितने ही डेडिकेशन के साथ आपकी क्लास लेते हैं, कितना ही डेडिकेशन दिखाते हैं, वेल डेडिकेटेड। क्योंकि टीचर जब डेडिकेट होता है तो मजा आता है देख के, और मजा आता है जब देख के तो बच्चा भी मेहनत करता है। तो वेल डेडिकेशन, क्रेडेंशियल्स की कोई कमी नहीं, देखिए कोटा से लेके हर जगह पढ़ाया है और 7 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। और आप लोग का साथ, आप बस पढ़ते रहिए, फिजिक्स वाला कोई कसर नहीं छोड़ेगा, फिजिक्स वाला कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बच्चों का अक्सर डर बना होता है कि सर फिजिक्स बड़ी क्या है, खतरनाक है, लग नहीं रहा है। तो सर एकदम आपको फील कराएंगे कि फिजिक्स लगेगा आपसे, सवाल लगाइएगा आप। ठीक है, फील करिएगा फिजिक्स, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगला देखते हैं भैया कौन हो। अगला है हमारे केशव सर, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। केशव सर के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि केशव सर बहुत ही धुआंधार तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केशव सर के पढ़ाने का टेक्निक आपने देखा भी होगा और बहुत सारे लोग इनसे पढ़ भी चुके होंगे। तो इनके क्रेडेंशियल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस इनको अटेंड करिए, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस को देखिए, देखिए आपके मार्क्स खुद ही इंप्रूव करने लगेंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे जानते हैं कौन है। तो इनको बताने की जरूरत तो है नहीं, ये तो इटसेल्फ डॉक्टर पीयूष तिवारी हैं और ये आपके चहेते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि भैया इनसे बायोलॉजी पढ़ना है, इनसे जूलॉजी पढ़ना है, तो ये पढ़ाएंगे आपको जूलॉजी। मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी आपको पढ़ाऊंगा क्या? जूलॉजी पढ़ाऊंगा, जूलॉजी पढ़ाऊंगा और फील कराऊंगा जो आपके अंदर मिथक बैठा हुआ है कि भैया बायोलॉजी तो रटने वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, खूब रटना पड़ता है। तो याद रहे भाई, बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है भाई। अपने बारे में पढ़ेंगे तो हम रटेंगे क्या कि पीयूष तिवारी कौन है? नहीं, अपने बारे में हम जानेंगे। तो बायोलॉजी जानकारी का सब्जेक्ट है और मैं आपको फील करा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जिनके भी क्रेडेंशियल है बातें हम नहीं करेंगे ज्यादा कि बहुत बातें कर लिया, बहुत बना दिया। हम बैच में मिलेंगे तो आप खुद ही बताओगे कि नहीं सर जो है धांसू है। ठीक है, बस आपको या हमको आपसे क्या चाहिए? बस आपकी कॉन्टिन्यूटी। भैया कॉन्टिन्यू रहो, बस क्लासेस प्रॉपरली देखते रहो, डीपीपीज प्रॉपरली सॉल्व करते रहो, टेस्ट प्रॉपरली देते रहो, खुद ही में इंप्रूवमेंट दिखाई शुरू हो जाएगा, दिखाने लगेगा। आपका खुद ही आईना जो है बेहतर होने लगेगा पहले से कि नहीं भैया पहले तो मैं इतने नंबर पाता था, अब देखिए क्या हो गया इस 1.5 महीने में। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं भैया। आगे आपको मैथ्स पढ़ाएंगे शैलेंद्र तोमर सिंह।
शैलेंद्र सर के बारे में क्या ही बताऊं, इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि अगर इनकी क्लासेस केवल अटेंड करें, इतना लंबा एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग आप में से इनसे उम्र में बहुत छोटे होंगे, यानी जितना इनका क्या है, जितना इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे भी छोटे होंगे आप। तो सोचिए कि कितना बड़ा टीचर है। अगर ये टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो मैथमेटिक्स का कोई डाउट आपसे रहेगा नहीं। मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको बस एक ही चीज करना है कि कॉन्टिन्यूअसली क्लासेस अटेंड करना है। जो भी आपको डीपीपी दिए जाएंगे उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप बस लगे रहिए, बस लगे रहिए, क्योंकि फिजिक्स वाला के सारे टीचर्स ऑसम हैं। अब भाई आगे वाले टीचर के बारे में जानते हैं, जो है प्रज्ञा ओझा मैम। प्रज्ञा ओझा मैम के बारे में आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो डेफिनेटली जब ये पढ़ाएंगी तो आप जान जाएंगे, आप जान जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं सर, जो बॉटनी प्रज्ञा मैम ने पढ़ाया है वो तो हमें याद हो गया, मजा आ गया बॉटनी पढ़ के, ये फिजिक्स वाला का वादा है आपसे, ठीक है। तो आइए जानते हैं और बैच के बारे में क्या करना है हमें। अगर किसी को पेमेंट रिलेटेड इशू आता है, जैसे मान लीजिए पेमेंट कर दिया, उससे रिलेटेड कोई इशू आया, तब भी ऐप पे जो हमारा होम है, होम सेक्शन है पीडब्ल्यू के ऐप का, वहां पे जाके आपको वो पेमेंट जो रिजोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पेमेंट कर दिया और उसको स्लिप नहीं मिली या बैच एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो होम पेज पे जाके वो आराम से कनेक्ट हो सकता है फिजिक्स वाला से, ठीक है। और भी कोई इशू हो आपको, जैसे कोई टेक्निकल इशू आ गई या क्लासेस नहीं ओपन हो रही हैं, ऐसा होता है, कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाती है, ह्यूमंस से कभी गलती हो जाती है तो टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं। तो टेक्निकल इशू के रिजोल्यूशन के लिए भी आपको कॉन्टेक्ट अस में जाना होगा, और कॉन्टेक्ट अस आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी आपकी समस्या होगी उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस वाले में जाइएगा ऐप खोल के, और जो भी अगर ऐसी समस्या आती है तो ऐसा नहीं कि इसमें जाना मैंडेटरी है ना भैया, अगर आता है तो कि भैया मान लो कि कोई पेमेंट कर ही दिया, चलो नेटवर्क की वजह से या किसी वजह से फंस गया, तब की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि ऐसा आएगा ही, नहीं, ऐसा आएगा ही जरूरी नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए बोर्ड बूस्टर बैच में लगे रहिए और ज्यादा, और मिलते हैं अपने कहां, बैच में मिलते हैं। बैच शुरू कब हो रहा है भैया, 22 तारीख से। कब खत्म होगा, 4 फरवरी को। तो एकदम जो टेंशन थी, निराशा थी, जो भी सोच रहे थे कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आपको पहले से ही पता है कि जब भी आप इस कंडीशन में पड़े हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तब फिजिक्स वाला आपके साथ रहा है। तो आपने कैसे सोच लिया था कि आपका साथ छूट जाएगा और हम बोर्ड वालों को भूल जाएंगे, ठीक है। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये ठहरे हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो खामोशी के साथ तैयारी करिए, रिजल्ट इंतकाम लेगी। धन्यवाद।